दुनिया में 7 अजूबे मौजूद है और इसमें सबसे खूबसूरत अगर किसी को माना जाता है तो वो है आगरा के यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल। पूरी दुनिया ताजमहल के सुंदरता से मंत्रमुग्ध है। ताजमहल मुगल पीरियड के रिच आर्किटेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। ये महल प्यार का प्रतीक है। मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे प्यारी पत्नी मुमताज की मौत साल 1631 में 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी। मुमताज ने शाहजहां से एक वादा किए थे कि मृत्यु के बाद उनकी कब्र को दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में रखेंगे और इसीलिए शाहजहां ने ताजमहल बनाई। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर ताजमहल यमुना नदी के किनारे नहीं बना होती तो ये बहुत पहले ही नष्ट हो जाता, क्योंकि ताजमहल की नींव लकड़ी से बनी हुई है जिसे यमुना नदी का पानी नम और मजबूत बनाए रखते हैं। ताजमहल की सेंट्रल बिल्डिंग का आकार डोम शेप की है और इसे व्हाइट मार्बल से बनाई गई है। ये सेंट्रल डोम की हाइट करीब 240 फीट है और उसके चारों ओर 4 मीनार है जो मुगल आर्किटेक्ट और आर्टिस्टिक मास्टरपीस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4 मीनार पूरे स्ट्रेट नहीं है बल्कि बाहर की तरह झुके हुए हैं ताकि अगर कभी भी भूकंप आए तो वो महल से ना गिरकर दूर गिरे। महल के वेस्टर्न दिशा में एक मस्जिद है जिसे रेड सैंडस्टोन से बनाई गई है और बेसिकली वहाँ पे रिलीजियस पर्पज और नमाज वगैरह पाठ करने के लिए ये कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। और ईस्टर्न साइड में गेस्ट के लिए एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग बनाई गई है जिसे मेहमान खाना बोला जाता है। और बिल्डिंग के सामने एक गार्डन है जिसे चारबाग गार्डन बोला जाता है, जो कि वाटर पूल्स और फाउंटेन के साथ डेकोरेट किए गए हैं। मुगलों ने 1526 से 1707 तक 200 वर्षों तक भारत पर शासन किए। पहला मुगल सम्राट बाबर थे जिसने 1526 से 1530 तक भारत पर शासन किया। फिर उनके बड़े बेटे हुमायूं आए, देन अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। जब शाहजहां आए तो उन्होंने मुगल कला और मूर्तिकला को चरम पर पहुंचाए। उनका बचपन का नाम खुर्रम था और वो जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र थे। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी कुशल रणनीति के चलते 1628 से 1658 तक भारत पर शासन किए थे। शाहजहां ने 20 साल की उम्र में मुमताज से शादी की थी। तब से वो उनकी सबसे प्रिय और पसंदीदा बेगम बन गए थे। जून 1631 शाहजहां अपनी सेना लेकर बुरहानपुर गए थे। तब वहां जहां लोदी से उनकी जंग छिड़ी और जहां लोदी को परास्त करके ये जंग शाहजहां जीत गए। चारों ओर ये खुशखबरी फैलने ही वाला था, पर तब एक ऐसी दुखद घटना घटी जिसे शाहजहां की दिल पूरी तरह से तहस-नहस हो गया। करीब 30 घंटे लेबर पेन के बाद अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई थी। ये खबर सुन के उनकी आत्मा दुख और निराशा से ग्रस्त होकर लाखों टुकड़ों में बिखर गई। अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए शाहजहां ने मुमताज की मकबरा बनाने का फैसला लिया, जो कि बाद में ताजमहल नाम से मशहूर हुआ। मुमताज की मृत्यु के 1 साल बाद 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ, जिसे पूरी तरह कंप्लीट होने में 22 साल का समय लगे। इसके निर्माण के लिए राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, जोड़ने वाले, चित्रकार और अन्य कारीगर पूरे मुगल साम्राज्य, मध्य एशिया और ईरान से लाए गए थे। लगभग 20,000 कारीगरों ने मिलकर ये महल बनवाए थे। ताजमहल को बनाने के लिए 28 तरह की प्रेशियस स्टोन का इस्तेमाल किए गए थे, जैसे कि जेड, क्रिस्टल, लापिस लाजुली, एमेथिस्ट एंड टर्काइस। उन्हें श्रीलंका, तिब्बत, चाइना और भारत के कई स्थानों से लाया गया था। ताजमहल के बारे में एक खास बात यह है कि ये दिन में 4 बार रंग बदलता है। सनराइज से पहले ये ब्लैक कलर का हो जाता है, सनराइज के बाद वो हल्के से पीले और पिंक कलर का दिखता है और दोपहर में शानदार सफेद दिखता है, मानो कि नीले आसमान में सफेद मोती चमक रहा हो। और सूर्यास्त के समय ये पूरी बिल्डिंग सुनहरी दिखती है। ये बोला जाता है कि शाहजहां ने इसे बनाने वाले सभी मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि कोई भी भविष्य में ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट बना ना सके, पर यह कहानी पूरी तरह से झूठ है और शाहजहां ने कभी भी मजदूरों के हाथ काटने के आदेश नहीं दिए थे और इतिहास में इसका कोई भी सबूत नहीं है। ताजमहल को बनाने के लिए उस समय 3 करोड़ लगे थे, पर अगर आज इस समय देखा जाए तो उसका प्राइस 500 करोड़ होगा। ताजमहल बनने के 4 साल बाद 1658 में उनके ही बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा फोर्ट में रखे और वो मुगल साम्राज्य का
सम्राट बने। 8 साल तक उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था और एक ही सुविधा दी गई थी कि वो खिड़की से ताजमहल की ब्यूटी को देख सकते थे। और 74 की एज में शाहजहां ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।